हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, राइट। तो हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। वो कहता है इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। उसने कहा कोई मैक्सिमम हाइट होगी h। उस मैक्सिमम हाइट के जब वो आधे पे पहुंचा, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है कब? जब वो इस मैक्सिमम हाइट के आधे पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये जो हाइट है ये h/2 हो जाएगी। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज रीच्ड 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। हाउ हाई डज द बॉल राइज? बॉल कितना ऊपर तक जाएगी? अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ये पता है कि जब ये बॉल फेंकी गई होगी तो सिर्फ v से फेंकी गई होगी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी 10 रह गई है, राइट। ये h है, मुझे बाकी चीजों का नहीं पता। पूरी चीज, ये पूरी हाइट जो है h है, राइट। ये वाली जो आधी बचेगी वो h/2 बचेगी ना। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें कि ये बॉल ऊपर तो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड है, कहां तक जाएगी? तो हमें ये भी पता है कि भाई ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी 0 होनी चाहिए। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्योंकि ये वाली बॉल, अभी सिर्फ मैं इस वाले बात की कर रहा हूं, आपको याद होगा केस 1, केस 2, केस 3। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे तक अगर मैं देखूं तो केस 1 हम कह सकते हैं। ये वाला जो इनिशियल वाला हो गया ये केस 2 हो सकता है, और ये वाला जो पाथ है ये केस 3 हो सकता है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल हमारे साथ किया था तो आप समझ पाएंगे, नहीं किया तो एक बार आप हॉरिजॉन्टल वाली वीडियोस एक बार देख लें। उसमें हमने केस 1 केस 2 डिवाइड किया, जिसमें एक बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग बॉडी जो है, उसके मोशन को हम अलग अलग पाथ में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा अलग अलग पार्ट के लिए गया होता है, राइट। जैसे इस वाले में पार्ट हमने डिवाइड किया, तो केस 2 हमने क्या किया, ये वाला पार्ट। केस 3 देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं इस वाले केस में कि जब वेलोसिटी एक पार्ट से 10 से ऊपर जाएगी तो वो कहां तक जाएगी? 0 तक। तो मुझे पता लगा कि केस 3 अगर मैं लेता हूं, तो केस 3 का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, मतलब 10, क्या ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी? तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी जो केस 3 की होगी, क्योंकि केस 3 इस पोर्शन के अंदर ही है, तो वो 0 होगी। एक्सेलरेशन जो है इस पार्ट की, तो हमें पता ही है -g होती है, और इसमें 10 दे रखा है एक्सेलरेशन, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमें निकालनी है h3, आप ऐसा लगा लीजिए, इसको h3 ही लिख लेते हैं। ये हमें निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रखी, तो अगेन v² - u² इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस ऊपर की तरफ जा रही है तो +10 ही होगा ये, राइट। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू h3 इंटू 10। ध्यान से देखिए, बॉल ऊपर ही जा रही है, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही ली है, राइट। तो माइनस ये 100 हो जाएगा, ये -20h3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h3 कितना आ जाएगा? +5 मीटर। ध्यान से देखिए, h3 मतलब ये वाला पार्ट h3। अब ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि टोटल का आधा है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो 10 मीटर। तो हेंस h3 को हम क्या लिख सकते हैं? h/2। यही तो लिखा था हमने, ये देखो h3, यही तो h3 माना है मैंने। तो h3 इज h/2 के बराबर। तो हेंस h3 इज व्हाट? h3 इज निकालना है, नहीं 5 h/2। तो h कितना आ गया? 10 मीटर। एंड हेंस दिस इज आवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को आप, जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, आप उससे भी कर सकते थे। आपको ध्यान होगा, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल जाती है तो वो ऊपर कितने तक जाती है? तो 5 मीटर होता है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाती है तो 0 होती है, और इसमें 175 से 80, तो मतलब 5 मीटर ही चलेगा, राइट। तो हम ये चीज डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि 10 मीटर पर सेकेंड है तो डायरेक्टली 5 ही आएगा, और 5 का डबल 10, तो हमारा 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता, हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती, राइट। इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम हाइट से भी कर सकते थे। मैक्सिमम हाइट कैसे? क्योंकि मुझे पता है जब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर, केस 3 तक तो मेरा समझ में आ ही गया था, राइट। तो केस 3 में अब मुझे पता है जब इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो ऊपर जाने में क्या सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी जो होगी 0 हो जाएगी। तो
ये वाले केस की क्या मैक्सिमम हाइट निकल सकती है, इस वाले पर्टिकुलर केस की? तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u इनिशियल वेलोसिटी का 10 ली है, 10 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 इंटू जी 10 बोल रखा है, तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया 5, तो हेंस 5 मीटर आ गया हमारा आंसर। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये 5 मीटर आ गया हमारा आंसर, और हेंस उसका जो डबल होगा वो 10 होगा, राइट? तो ये चीज हमने ऑलरेडी इसमें कर ली है। तो इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से कर सकते थे, जैसे मैंने बताया। पहला जो नॉर्मल मेथड है, स्टैंडर्ड। दूसरा मेथड अगर मैं कहूं तो ये वाला, जिसमें हम मैक्सिमम हाइट निकाल के फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। और तीसरा जो हमने एक पूरा पार्ट, जो मैंने आपको एक पूरा ग्राफ टाइप याद कराया है, जिसका डाटा याद करना है आप लोगों को, अगर वो याद हो जाए तो आप तीनों मेथड से किसी से भी कर सकते हैं, और तीनों से बहुत आराम से हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।